गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी या चेंज था वो अब नोटिफाई कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस नए चेंज के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए। आपको मैं दिखाता हूँ जो नोटिफिकेशन आज इशू हुआ है उसके अंदर जीएसटीआर 3B में क्या नोटिफाई किया गया है चेंज। बेसिकली जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करते हैं तो उसमें नेगेटिव लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं होता था। अब उस नेगेटिव लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन जो है जीएसटी पोर्टल ने दे दिया है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो अब खत्म होने जा रही। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास लिखा गया है इन द सेड रूल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। और उस जीएसटीआर 3B का जो टेबल 6.1 था पुराना वाला, सर ये टेबल 6.1 किस चीज की बात करता है? टेबल 6.1 ऑफ जीएसटीआर 3B जो बात करता है वो करता है पेमेंट ऑफ टैक्स की, यानी कि आपका कितना टैक्स पेएबल बना, उसमें से कितना पेमेंट आप आईटीसी से कर रहे हैं, कितना कैश से कर रहे हैं, वो सारा जो आप रिटर्न फाइल करने के बाद बिल्कुल आखिरी में करते हैं एक्सरसाइज, वो टेबल होता है। इस टेबल के अंदर अब नया चेंज और सब्स्टिट्यूटेड कॉलम्स जो है वो दिया गया। आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से चीजें अब बदलेंगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने, इसके बाद दिया है टैक्स पेएबल, यानी कि आपका कितना अमाउंट टैक्स पेएबल है जो ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आया है ये आया है एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स। अब यहाँ पर आप अपनी नेगेटिव लाइबिलिटी वाली फिगर जो है उसको यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका अगर नेगेटिव सेल रिटर्न है जिससे आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो वो अब नेट टैक्स पेएबल में एडजस्ट होकर के आएगी। सर समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल दीजिए, अभी समझिएगा क्या है। मान लीजिए आपने अप्रैल 24 की रिटर्न फाइल करी, तो अप्रैल 24 में जो आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो अप्रैल 24 के अंदर मान लीजिए कि आपकी जो सेल थी वो 1 लाख रुपए की थी, जिसपे 18% का जीएसटी था। आपने 18,000 रुपए जो है अप्रैल 2024 के अंदर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कभी आप पूछने जाओ अप्रैल 24 तो फाइल हो गई, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 18,000 रुपए आपका आउटपुट टैक्स बना था। और अप्रैल 24 के अंदर ही आपकी सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कौन से महीने की? सेल्स रिटर्न हो सकता है उससे पहले आपने कभी माल बेचा हो जिसका क्रेडिट नोट आपने अप्रैल 24 में बनाया है, लेट सपोज वो अमाउंट है 2 लाख रुपए। 18% का जीएसटी उस पे बन रहा है, 36,000 रुपए जो है इतने का आपने क्रेडिट नोट दे दिया। जीएसटीआर 1 में तो चला गया फिगर। अब आपके पास नेट रिजल्ट में क्या रहा? नेट रिजल्ट में रहा कि मेरी लाइबिलिटी जो है वो -18,000 हो चुकी है, यानी कि -18,000 का फिगर जो है वो अब आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जो चीजें अब चेंज हो, अभी तक क्या होता था कि इस 18,000 की नेगेटिव लाइबिलिटी को आप कहीं नहीं शो कर पा रहे थे, चीजें जो है वो परफेक्टली नहीं चल रही। अब किस तरीके से होगा? जब आप अप्रैल 2024 की रिटर्न भर देंगे तो अप्रैल 2024 की रिटर्न जैसे ही आप जीएसटीआर 3B में फाइल करेंगे, वहां पर आपकी जो सेल डिक्लेयर करी जाएगी, आउटपुट टैक्स जो डिक्लेयर करा जाएगा वो करा जाएगा 18,000 का, और आपकी जो सेल रिटर्न है वो है 36,000। तो ये 36,000 जब आप यहाँ 18,000 डालेंगे और यहाँ पर जब आप 36,000 का फिगर डालेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो अप्रैल 2024 में जो ये नेगेटिव लाइबिलिटी आपकी बन के आ रही है 18,000 रुपए की, ये जो नेगेटिव लाइबिलिटी बन के आएगी इसको मई के अंदर, मई 24 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और इस मई की रिटर्न में जब आप ये नेगेटिव लाइबिलिटी का फिगर देखेंगे तो 18,000 रुपए आपके मई के आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नेगेटिव लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो अब जीएसटीआर 3B में एडजस्ट करने का ऑप्शन गवर्नमेंट ने
थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो दिया है। अब ये चीजें बदलेंगी कब से? जिस दिन ये नोटिफाई हो जाएगा कि 3B के अंदर ये नया टेबल जो है वो अपडेट हो। तो अब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपनी GSTR 3B के अंदर जितनी भी सेल्स रिटर्न है वो आप दिखला सकते हैं, और उससे अगले महीने की रिटर्न के अंदर, उससे अगले महीने की रिटर्न के अंदर जो आपका फिगर बनेगा वो फिगर आपको नजर आएगा, और अकॉर्डिंगली आप अपनी रिटर्न एडजस्ट करेंगे। और इसी तरीके से रिवर्स चार्ज के अलावा, ये ऊपर तो हो गया अदर देन रिवर्स चार्ज, और दूसरा कॉलम है रिवर्स चार्ज सप्लाई या फिर 95 की सप्लाई। उसमें भी अगर नेगेटिव फिगर्स आ रही हैं तो उसका भी एडजस्टमेंट अब GSTR 3B के जरिए जो है वो करने का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ अब आपको सेल्स रिटर्न के लिए क्या है, एक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता था, तो उस रिकंसिलिएशन से छुट्टी मिल जाएगी। अब आपको रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दो तीन बातें जो समझने वाली हैं, जो हमारे एग्जाम्पल में है कि यहाँ पर अगर मेरा 18,000 रुपए सेल्स है और 36,000 रुपए सेल्स रिटर्न का अमाउंट है, अगर टैक्स का अमाउंट है, तो ये ऑटो पॉपुलेशन अगर यहाँ लिख रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, मतलब ये कि अगर अप्रैल 24 के अंदर नेगेटिव है तो यहाँ पर मेरे पास माइनस आना चाहिए, तब ये अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगा। नहीं तो ये चीजें किस तरीके से होंगी ये भी देखना होगा, और इसमें टेबल 3.1 को कॉरस्पॉन्डिंग चेंज भी करना पड़ेगा, वहां पर नेगेटिव फिगर को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो वो भी चीज जो है वो जल्द ही बदली जाएगी। पोर्टल पे सारी चीजें जो हैं वो आपको होती हुई नजर आएंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आने जा रही हैं। 51 चेंजेस, टोटल 51 चेंजेस GST के अंदर कर दिए गए हैं। एक तरीके से GST 3.0 जो है वो अब चालू हो। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। और अब अपनी GSTR की भी जिस दिन से ये चेंज हो उसके अकॉर्डिंगली फाइल कर लें। GST का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। GST प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी GST के फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।